4। आज हम प्रैक्टिस पेपर 2 देखेंगे जो हमारे लेसन 4 to 7 पर बेस है। जो हम लेसन 4 से 7 तक जितना भी कुछ पढ़े हैं उस पर एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है। आज हम इसको रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब टिक द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज़ एन एर्बोरियल एनिमल। इसमें से एर्बोरियल एनिमल कौन सा है, मतलब ऐसे जानवर जो पेड़ों पे रहते हैं वो कौन से हैं, मंकी है। उसके बाद क्या दिया है, द लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल ड्यूरिंग कोल्ड सीजन इज़ कॉल्ड। क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वह ठंडी के सीज़न में बहुत देर तक सोते हैं। उस लेसन में हम पढ़े थे 4 लेसन में कि जानवर जो होते हैं, फ्रॉग हो गए, पोलर बियर, ये सब जो थे ये क्या होते हैं, ठंडी के मौसम में सोए रहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं। विच ऑफ दिस इज़ विदाउट ए बैकबोन। इनमें से किन के पास बैकबोन नहीं पाया जाता है, पैरेट, स्नैक, मंकी या मॉस्किटो। किसके पास नहीं पाया जाता है, मॉस्किटो। मच्छर के पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। हमको एनर्जी किससे मिलती है अपना काम करने के लिए, फैट, प्रोटीन, मिनरल या कार्बोहाइड्रेट। हमको एनर्जी फैट से भी मिलती है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। पर एनर्जी सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, बल्कि फैट इसके साथ साथ हमें हमारे शरीर को गर्म रखने में लिए भी मदद करता है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड। जो टूथ का विजिबल पार्ट यानी दिखने वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, क्रॉन कहते हैं। और जो इनविजिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है। जो इनविजिबल होता है क्या होता है, इनविजिबल। जो इनविजिबल पार्ट होता है वह रूट होता है, जो कि हमें नहीं दिखता है। और जो विजिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो क्रॉन होता है। अब देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड में एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसका आंसर हमें एक शब्द में देना है। डक एंड गी स्विम विद देयर हेल्प। डक्स और स्विम जो किसकी सहायता से तैरते हैं, उनके वेब्ड फीट की वजह से। उनके जो फीट होते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, वो पानी में आसानी से तैर पाते हैं। हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ एन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के बाहर जो उसका बॉडी होता है वो हार्ड होता है, किस उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारने के लिए कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। द कॉमन टर्म फॉर विटामिन एंड मिनरल। विटामिन और मिनरल को कॉमन टर्म में क्या कहते हैं, विटामिन और मिनरल को कॉमन टर्म में प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ले लें और फैट को ले लें तो इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। उसी तरह से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को एक साथ मिलने पे क्या कहते हैं, मिला देंगे, दोनों को टुगेदर कर देंगे तो क्या कहेंगे, उनके लिए कॉमन नेम होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्या दिया, येलो कोटिंग फॉर्म बाय जम्स ऑन द टीथ। इसको हम लेसन 7 में देखे थे कि जो हमारे टीथ पे येलो कोट जम जाता है जम्स का, कीटाणुओं का, उसे क्या कहते हैं, उसे प्लेग कहते हैं। अब हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस पेपर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल स्विम। एक्वेटिक एनिमल किस तरह से तैरते हैं। एक्वेटिक एनिमल स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड लिम्स। एक्वेटिक एनिमल के पास जो पंख और पैर पाए जाते हैं वह उनकी सहायता से, जो उनके लिम्स हो गए यानी जो उनके पंख हो गए, पैर के पंख यानी पीछे वाले पंख, जैसे पीछे इस तरीके से बने रहते हैं फिश में, फिश इस तरीके से होती है ना, तो इनके ये फिन्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये लिम्स होते हैं। तो इसी की सहायता से वो क्या करते हैं, तैरते हैं। वॉट आर द लेग्स ऑफ इंसेक्ट अडॉप्टेड टू डू। इंसेक्ट का लेग क्या करने के लिए अडॉप्ट हुआ रहता है, उनका जो इंसेक्ट का लेग किस काम आता है, वो क्या काम करता है। तो इंसेक्ट की लेग की सहायता से वो क्या करते हैं, द इंसेक्ट लेग अडॉप्टेड टू वॉक। वो किस काम आता है, चलने के, स्विम तैरने के, जंप कूदने के, डिग फुदकने के, ग्रैब चलने के, मतलब चलने फिरने फुदकने, इन सब के काम क्या आता है, ये इनका लेग आता है इंसेक्ट का। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वह बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है। अब बैलेंस डाइट कंटेन बैलेंस अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सभी क्या होंगे, बराबर मात्रा में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स ए बैलेंस अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा,
साथ ही साथ रफेज और वाटर भी हो जाएगा। ये सभी बराबर मात्रा में जिस खाने में पाए जाएंगे उसी खाने को बैलेंस डाइट कहा जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ लीवर आर एज। लीवर का फंक्शन 2 पॉइंट में दिया गया है, हम 1 बाई 1 दोनों पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया, इस सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विथ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये क्या करता है? ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स करता है, निकालता है, जो कि खाने को पचाने में और जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलने वाले उनको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, सोखने में। जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारा शरीर सोख लेता है, और जो खाना होता है उसको पाचन में भी मदद करता है। ये उसी डाइजेस्टिव जूस को, यानी पचने, जो पाचन रस होता है, यानी हमारा खाना जो पचेगा उसके लिए लीवर क्या करता है? एक जूस निकालता है। और क्या होता है? इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या करता है? ये इस जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देता है। जो लीवर है वो जो जूस निकालता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस पेपर आपका ख़त्म हुआ। तो प्रैक्टिस पेपर इस तरीके से आपका पूरा ख़त्म हुआ। थैंक यू। इसको पढ़िएगा और समझिएगा।